आते हैं बेटा और एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट पे विच इज कॉल्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गी, राइट। बैक्टीरियाज के जो कॉमन यूजेस हैं उन पे तो क्वेश्चंस काफ़ी कम पूछे जाते हैं, लेकिन अब ये जो सेगमेंट हम पढ़ रहे हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो टू किंगडम सिस्टम में ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो क्लास साइनोफाइसी और मिक्सोफाइसी में इंक्लूड किया गया था, एल्गी में इंक्लूड किया था इसे, क्योंकि ये एल्गी के जैसे ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा था और फिलामेंटस था। लेकिन अब हम इसे मोनेरा में इंक्लूड करते हैं। रीजन, क्योंकि इसका जो नेचर है इट इज मोर ऑफ प्रोकैरियोटिक नेचर। तो अब इसे कहाँ पे इंक्लूड किया गया है? मोनेरन्स में इंक्लूड किया है। ब्लू ग्रीन एल्गी को हम कॉमनली साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। फिलामेंट नहीं होता इसमें। हेटेरोसिस नाम का एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसकी मदद से ये नाइट्रोजन फिक्स करता है। और दीज वेर द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स जिन्होंने अर्थ पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया था। याद करें, एक पॉइंट हमने डिस्कस किया था बेटा सॉरी, कि जो बैक्टीरियाज हैं वो एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं। सिर्फ एक बैक्टीरिया ऐसा है विच विल रिलीज ऑक्सीजन एंड दैट इज दिस साइनोबैक्टीरिया। सो दैट प्रोड्यूस मैक्सिमम ऑक्सीजन ऑन आर अर्थ। यू बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, इन दोनों के बीच में एक कंपैरिजन है। आप देख सकते हैं जो पॉइंट्स मैंने आपसे अभी डिस्कस कर लिए हैं वो सारे कुछ यहाँ पे मेंशन है। सिर्फ पिगमेंट्स के बारे में डिफ्रेंशिएट करके बता देती हूँ। बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए एंड बी पर्पल बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। बैक्टीरियोविडिन और बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए ये किस में मिलेगा? ग्रीन बैक्टीरिया में। ये पिगमेंट्स नॉर्मल बैक्टीरिया के हैं। साइनोबैक्टीरिया में भी पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल ए तो होता ही है क्योंकि मेन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है ये। उसके अलावा येलो, ब्लू और रेड कलर के पिगमेंट्स भी मिलते हैं। ये पिगमेंट्स एसेसरी पिगमेंट्स हैं, हेल्पिंग पिगमेंट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं, राइट। तो कैरोटिनॉइड्स, phycocyanin and phycoerythrin, yellow, blue and red, these are the pigments which are present in the form of these pigments, right? These are the colors which are present in the form of these pigments. Carotenoids, beta carotene, है ना। कैरेट में जो ऑरेंजिश येलो कलर जो आता है दैट इज बिकॉज ऑफ बीटा कैरोटिन, वो प्रेजेंट है। फाइकोसायानिन, सायानिन से ब्लू कलर याद रखिएगा, सायानिन मतलब ब्लू कलर। एंड देन वी हैव इरिथ्रिन, इरिथ्रिन से रेड कलर एसोसिएट कर दीजिए, तो फाइको इरिथ्रिन का मतलब होता है रेड कलर। सो दे हैव ऑल दीज पिगमेंट्स। साइनोबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया का ये डिफरेंस था। साइनोबैक्टीरिया एंशिएंट बैक्टीरिया है बेटा, इसलिए हमने उन्हें यू बैक्टीरिया से कंपेयर किया है। यू बैक्टीरिया एडवांस अभी के बैक्टीरियाज हैं जो बहुत हार्श कंडीशंस में नहीं रहते, एवरेज एनवायरमेंट्स में रहते हैं, राइट। नाउ वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी। किस तरीके से वो रहते हैं, उनका हैबिटेट कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, उसके बेसिस पे हमने उन्हें इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। वन इज यूनिसेलुलर, एग्जाम्पल इज ब्लू ग्रीन एल्गी, ऐसा फिलामेंटस स्ट्रक्चर दिखेगा, है ना। सम एग्जाम्पल इज स्पाइरुलिना। सम ब्लू ग्रीन एल्गी जो हैं दे अपियर्स टू बी स्पाइरल लाइक, द एग्जाम्पल इज स्पाइरुलिना, नाम से याद रह जाएगा आपको। देन वी हैव सम बीजीए विच आर कॉलोनियल, फॉर एग्जाम्पल एनाबीना है एंड माइक्रोसिस्टिस। ये एनाबीना और माइक्रोसिस्टिस की हमेशा आपको कॉलोनीज मिलेंगी और इनके आसपास एक जेल की, म्यूसिलेज की कवरिंग होती है, राइट। सो दे हैव जिलेटिनियस मीडियम जिनके अंदर इनकी पूरी कॉलोनीज जो है वो सेफ हैं, प्रोटेक्टेड है। सो दिस विल बी इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स एनाबीना एंड माइक्रोसिस्टिस विल बी इन द फॉर्म ऑफ सर्टन कॉलोनीज। कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी कैसे हैं बेटा? फिलामेंटस हैं। और ये कैसे अरेंज होते हैं? ऐसे रोज में अरेंज होते हैं। सो दीज आर द रोज, है ना। जैसे ऑसिलोटोरिया है सॉरी, ऑसिलोटोरिया जो है इसके अंदर फिलामेंटस स्ट्रक्चर होते हैं। ये एक फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी है और इस फिलामेंट को हम नाम देते हैं ट्राइकोम, है ना। ट्राइकोम आपने प्लांट मॉर्फोलॉजी में पढ़ा होगा, याद करके देखिए। एनाटॉमी में पढ़ा होगा, याद करके देखिए आपने कहाँ पढ़ा है ये। तो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, कि ये कॉलोनीज के फॉर्म में रह रहे हैं, कि स्पाइरल फॉर्म में है, फिलामेंटस फॉर्म में है, कैसे हैं, इट इज ऑल शोन हियर इन द स्लाइड। आगे बढ़ते हैं बेटा। स्ट्रक्चर ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी पे मैं आऊँ तो ये एक ओवरऑल स्ट्रक्चर है, राइट, जहाँ पे इनके पास सबसे बाहर की तरफ एक शीथ होती है विच इज कॉल्ड एज म्यूसिलेजिनस शीथ, जो इन्हें प्रोटेक्शन देने का काम करती है ना। तो इनके बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है विच इज कॉल्ड एज म्यूसिलेजिनस शीथ। देन दे हैव आउटर सेल वॉल एंड इनर सेल वॉल, और उसके अंदर ये जो है दिस इज सेल मेम्ब्रेन।
फिर साइटोप्लाज्म दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक साइटोप्लाज्म तो जो ये बाहर वाले हिस्से में होगा, दिस इज वन साइटोप्लाज्म, और एक साइटोप्लाज्म ये जो अंदर वाले हिस्से में रहेगा, न्यूक्लियोइड वाले हिस्से में जो रहेगा, उसे हम बोलते हैं इनर साइटोप्लाज्म या सेंट्रल साइटोप्लाज्म। पेरिफेरल टूवर्ड्स सेल मेम्ब्रेन, और सेंट्रल जो रहेगा वो बीच में रहेगा। स्टोरेज बॉडीज होती हैं विच आर अल्फा एंड बीटा ग्रैन्यूल्स। थाइलेकॉइड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कैरी करते हैं, क्लोरोफिल, और थाइलेकॉइड्स आपको पता है स्टैक लाइक स्ट्रक्चर हैं, कॉइन्स के जैसे दिखाई देते हैं। अगर क्लोरोप्लास्ट में आप उनको सबको देखें एक के ऊपर एक, तो आपको ग्रेना का फॉर्म दिखाई दे जाएगा, राइट। और थोड़ा सा देख लेते हैं, ये ब्लू ग्रीन एल्गी का स्ट्रक्चर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के कंपैरिजन में है। दिस इज द डिस्क्रिप्शन। इनकी जो मेम्ब्रेन है, जो शीथ है, म्यूसिलेजिनस शीथ जो है, it is made up of special chemical which is called as polysaccharide, mucopolysaccharide, sorry, it is called as mucopolysaccharide। और जो सेल वॉल है that is made up of 2 layers, है ना, एक आउटर और एक इनर, सॉरी, एक आउटर और एक इनर। so it is made up of 2 layers and it is made up of lipopolysaccharides, राइट। तो हमारे पास एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया ऐसा है जिसमें सेल वॉल में सेलुलोज होता है, और इसीलिए एनसीईआरटी में लिखा है दैट फ्यू बैक्टीरियाज दे हैव मोर ऑफ सेलुलोज कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ लिपोपॉलीसेकेराइड्स, राइट। और जो इनर वाली है, इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, इट्स अ पॉलीमर, है ना। तो ये इसका एक कॉम्पोजिशन है, सेल वॉल का कॉम्पोजिशन। ब्लू ग्रीन एल्गी की जो सेल मेम्ब्रेन है वो नॉर्मल है, लिपोप्रोटीनिशियस मेम्ब्रेन है, जैसी हमारी नॉर्मल मेम्ब्रेन्स होती हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ इसी तरीके की है। ब्लू ग्रीन एल्गी के साइटोप्लाज्म को हमने ये 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है बेटा, जैसा हमने डिस्कस किया था। एक पेरिफेरल साइटोप्लाज्म है ना, जो कि बाहर की तरफ रहता है। वो क्योंकि बाहर की तरफ है उसे हम क्रोमोप्लाज्म भी बोलते हैं, पेरिफेरल भी बोल सकते हैं आप, इतना भी टर्म याद रखें तो काफ़ी होता है, नीट के लिए काफ़ी है ये। दूसरा है, इनके पास गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट हैं। ये गैस वैक्यूल्स बायोन्सी देने का काम करते हैं। देन दे हैव फोटोसिंथेटिक थाइलेकॉइड्स, हमने देखा है डायग्राम में। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? थाइलेकॉइड्स में प्रेजेंट होते हैं, जो इनके अंदर स्टार्च बनाने का काम करेंगे। नाउ दिस इज सेंट्रल साइटोप्लाज्म, जो कि सेंटर में प्रेजेंट है, न्यूक्लियोइड वाले हिस्से के आसपास जो होगा। इसी के आजू बाजू आपको राइबोसोम्स भी मिलेंगे और सेंट्रोप्लाज्म भी मिलेगा। सो सेंट्रोप्लाज्म मतलब सेंट्रल साइटोप्लाज्म जो है ये सेंट्रोप्लाज्म कहलाता है। क्यों? क्योंकि इट इज़ नियर द न्यूक्लियोइड रीजन, और वहीं पे राइबोसोम्स का भी नंबर मिलेगा। राइबोसोम्स ऑफ कोर्स प्रिमिटिव टाइप के राइबोसोम्स दे हैव, right? So this is what is about their cytoplasm. Coming to the another point, and that is their stored food. Alpha और beta granules के form में they stored food substances. Like alpha में क्या store करेंगे बेटा? Cyanophycine, मतलब starch store करेंगे। ये starch glycogen के जैसे जैसे हमारे अंदर होता है ना बेटा, एनिमल्स के अंदर और एल्गी के अंदर जो है वो ग्लाइकोजन एक स्टोर्ड फूड प्रोडक्ट है, वैसे ही यहाँ पे जो स्टोर्ड है वो साइनोफाइसिन है, विच इज क्वाइट सिमिलर टू ग्लाइकोजन। बीटा ग्रैन्यूल्स में फैट स्टोर होता है, तो क्या याद रखेंगे? अल्फा में स्टार्च और बीटा में फैट स्टोर होता है। यू नीड टू रिमेंबर दिस, इट इज बिट इंपॉर्टेंट। आइए नाइट्रोजन फिक्सेशन पे इसको ब्रीफली देखेंगे। मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर में इसका काफ़ी डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पे बात होगी इसकी। तो कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी ऐसे हैं बेटा जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कुछ नाइट्रोजनस कंपाउंड जैसे अमीनो एसिड और नाइट्रेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। इवन देयर आर सर्टन बैक्टीरियाज, है ना, सी नाइट्रोजन फिक्सेशन को इंक्रीज करके सॉइल की फर्टिलिटी को तो इंक्रीज कर ही देते हैं ये। आपने देखा होगा कई जगह ये जो बैक्टीरिया हैं, क्योंकि नाइट्रेट के कंटेंट को इंक्रीज कर देते हैं, तो अगर पॉन्ड वाटर में इन्होंने कर दिया ना, पॉन्ड वाटर में नाइट्रेट के कंटेंट को इंक्रीज जैसे ही ये कर देंगे, वहाँ पे एल्गल ब्लूम हो जाएगा, मतलब एल्गी की एक्सेसिव ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। एंड यू नो दैट इट इज गोइंग टू लीड टू यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन का मतलब होता है ओवरऑल पॉन्ड वाटर की क्वालिटी का डिग्रेड होना। सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इवन वाटर पोल्यूशन इनडायरेक्टली ऑल्दो। सो बीजीए जो है ये पल्यूटेड एरियाज में बहुत इजीली ग्रो करके और एल्गल ब्लूम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। म्यूसिलेजिनस कवरिंग है और एक रेजिस्टेंट प्रोटीन है जो इन्हें पल्यूटेंट से बचाता है। मैंने आपको बताया था
कि ये भी स्पोर के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। ये सेल वॉल, म्यूसिलेजिनस शीट, सेल वॉल क्या करेंगे, पूरा कंटेंट ऐसा बीच में छुपाकर बैठ जाएंगे। तो इनको किसी भी पॉल्यूटेंट से बचाते रहने का काम कौन करेंगी, ये सेल वॉल, म्यूसिलेजिनस शीट। तो इस तरीके से ये स्पोर के फॉर्म में पड़े रहेंगे तब तक जब तक इनको वो पॉल्यूटेड एरिया दिख रहा है। जैसे ही पोल्यूशन रिमूव होता है ये उस स्पोर को बर्स्ट करके क्या निकल आएंगे, बाहर निकल आएंगे, एंड दे विल ग्रो। सो नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑफ कोर्स इनका भी सिम्बायोटिक, एसिम्बायोटिक या फ्री लिविंग है। साइनोबैक्टीरिया के दो फॉर्म्स है हमारे पास, एक फ्री लिविंग है और एक सिम्बायोटिक। तो सिम्बायोटिक फॉर्म में जो साइनोबैक्टीरिया का एग्जाम्पल हमारे पास है दैट इज नोस्टॉक, यू नीड टू रिमेंबर। और एनाबीना जो है वो फ्री लिविंग, ऐसे याद रख सकते हैं, सिम्बायोटिक, फ्री लिविंग, नोस्टॉक, एनाबीना, राइट। बोलते समय ही फ्लो में नोस्टॉक एनाबीना पढ़ते आए हम बचपन से। तो ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है विच इज एनाबीना, ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है और काफ़ी सारे प्लांट्स के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाकर इट कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल, राइट। जैसे अजोला की लीव्स में और साइकस की रूट्स में, साइकस की रूट्स में और अजोला की लीव्स में ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है। और इवन अगर आपने अजोला को पैडी फील्ड्स में ग्रो कर दिया, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अगर अजोला को आपने पैडी फील्ड्स में ग्रो कर दिया तो पैडी फील्ड्स में ग्रो करने के कारण क्या होगा, जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी गुना बढ़ जाएगा, 50% तक प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। और ये प्रोडक्शन जो इतना रैपिड हुआ है इससे फार्मर्स को बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो इसलिए वो डेलिबरेटली अजोला को वहाँ पे कल्चर करते हैं, राइट। देयर इज वन मोर फॉर्म विच इज कॉल्ड एज एनाबीना, जो कि फ्री फॉर्म में मिलता है। इट्स अ फ्री लिविंग साइनोबैक्टीरिया। लेकिन एक यूनिक फीचर है बेटा, अगर इसे आपने पैडी फील्ड्स में देखा, पैडी फील्ड्स में अगर आपने इसे ग्रो किया तो ये वहां पर भी जो है नाइट्रोजन के फिक्सेशन को बढ़ा देता है। इवन वो जो एनाबीना है वो आप यहाँ पे अजोला की लीव्स में अगर ग्रो करवा दें, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन सिर्फ इसी के साथ बनाता है, अदरवाइज इट इज फ्री लिविंग। तो अगर इसका कल्चर आपने पैडी फील्ड्स में रिलीज कर दिया तो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज नाइट्रोजन फिक्सेशन। अगर इसे अजोला मिल गया तो फिर और कई गुना नाइट्रोजन फिक्सेशन बढ़ा देगा, अदरवाइज इट इज फ्री लिविंग, राइट। तो ऑसिलेटोरिया जो है दैट ऑल्सो फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द पैडी फील्ड्स। तो इन माइक्रोब्स को, इन साइनोबैक्टीरियाज को अगर आप चावल की खेती के साथ कल्चर करते हैं, ग्रो करते हैं, तो राइस प्रोडक्शन काफ़ी इंक्रीज हो जाता है बिकॉज दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट रिप्रोडक्शन, मोर और लेस जैसा अभी तक हमने बैक्टीरिया में पढ़ा है सेम वही है, बस एक दो चीज़ों में डिफरेंस है वो हम देखेंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है विच इज बाइनरी फिशन एंड फ्रैगमेंटेशन। नाउ व्हाई वेजिटेटिव एंड एसेक्सुअल हैव केप्ट सेपरेटेड, एसेक्सुअल में बकायदा डीएनए कॉपी होता है ए माइटोटिक डिवीजन से और फिर डिस्ट्रीब्यूट होती हैं कॉपीज, जबकि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में कोई भी पार्ट जो है वो स्प्लिट होकर, ब्रेक ऑफ होकर और फिर उससे नया पार्ट रीजनरेट होता है। तो इन दोनों प्रोसेस को हम अलग अलग ही रखते हैं, ध्यान रखिएगा। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में बाइनरी फिशन मतलब एक से दो बनना, और फ्रैगमेंटेशन मतलब एक लंबा स्ट्रक्चर फिलामेंटस होकर उसको ब्रेक होना, है ना। और हर ब्रेक जो फिलामेंट है, जो फ्रैगमेंट है, उसका रीग्रो होना। सो दिस इज व्हाट इज बाइनरी फिशन। अच्छा, फ्रैगमेंटेशन में थोड़ी सी चीज़ें यूनिक है, मैं बता देती हूँ। जब ये रिप्रोड्यूस करता है ना तो कुछ सेल्स जो हैं बहुत मोटे मोटे थिक वॉल्ड हो जाते हैं और उन्हें हम बोलते हैं हर्मोसिस्ट, राइट। तो हर्मोसिस्ट जो हैं या हर्मोगोनिया जिन्हें हम बोलते हैं, ये थिक वॉल्ड सेल्स हैं जो रिप्रोडक्शन के टाइम पर डेवलप होते हैं। जहाँ पे ये बन रहे हैं वहीं से स्प्लिटिंग होती है और वहीं से आपका जो फ्रैगमेंट, फिलामेंट, सॉरी नॉट फ्रैगमेंट, जो फिलामेंट है वो टूट जाता है और फिर वो रीग्रो होना शुरू होते हैं। सो दिस इज हाउ इट ग्रोज। ये ऑसिलेटोरिया इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, राइट। तो फ्रैगमेंटेशन ऐसा होगा इनके अंदर। देन वाटर ब्लूम के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, हमने बात की थी, दे पल्यूट द वाटर। द कॉमन वेराइटीज आर एनाबीना फ्लॉस एक्वे एंड माइक्रोसिस्टिस एरोजिनोसा। ये कॉमन वेराइटीज़ हैं जो वाटर ब्लूम करती हैं। ये कुछ टॉक्सिक केमिकल्स बनाती हैं बेटा। ये जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं या जो सब्सटेंसेस हैं, ये एक्वेटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए डेथ फैक्टर हैं क्योंकि ये उनकी किलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, है ना। एंड इट ऑल्सो रिजल्ट्स बैड ऑर्डर टू द वाटर, टेक्सचर चेंज हो जाएगा, पूरे पे ग्रीन ग्रीन काई हो जाएगी, ऑर्डर चेंज हो जाएगा, है ना। एंड दैट विल लीड टू द डेथ ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म।